बिहार चुनाव 2025 के मैदान में अगर कोई नया लेकिन जाना पहचाना चेहरा चर्चा में है तो वो हैं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावत। सवाल ये है कि क्या ये चेहरा सिर्फ मीडिया की हेडलाइन है या चुनावी जमीन पर भी इनका असर है? क्या वो वाकई बिहार की सियासत में बदलाव की लकीर खींच सकते हैं या फिर वही हाशिए की राजनीति में गुम हो जाएंगे जो अक्सर नए चेहरों के साथ? चंद्रशेखर रावत ने हाल ही में बिहार में जमकर रैलियां की। पटना, गया, आरा, दरभंगा जैसे बड़े शहरों में उनकी सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ये भीड़ सिर्फ एक संख्याओं की नहीं है बल्कि एक खास तरह की उम्मीद की प्रतीक भी है। दलित, पिछड़े और वंचित तबके की उम्मीद। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहार में सीधा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी में है। खुद चंद्रशेखर कह चुके हैं कि बिहार में दलितों को अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहने देंगे, अब वो सत्ता का केंद्र बने। दरअसल चंद्रशेखर का आधार मुख्यतः जाटव, पासवान, मुसहर और कुछ हिस्सों में कोयरी, धानुक जैसी दलित जातियों में देखा जाता है। खासकर युवा मतदाताओं में उनकी भाषा और तेवरों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का नेटवर्क अब उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार के सीमांचल और मगध क्षेत्र तक फैल चुका है। इनके कैडर अब स्थानीय मुद्दों जैसे सरकारी नौकरी में आरक्षण, शिक्षा की बदहाली और पुलिस उत्पीड़न जैसे मामलों को उठाकर गांव-गांव जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या जनसभा की भीड़ को वोट में बदला जा सकता है? अगर हम 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो दलित मतदाता कुल वोटरों के करीब 20%। बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर की एंट्री का मतलब साफ है कि उनकी नजर दलित वोट पर है। बिहार के दलित वोट बैंक पर एनडीए, इंडिया गठबंधन, बीएसपी, लोजपा रामविलास, रालोजपा और हम पार्टी अपना दावा करती रही है। इसमें से पासवान समुदाय पहले से ही एलजेपी, जो कि अब दो हिस्सों में चिराग पासवान और पशुपति पारस की साथ बट चुका है, जबकि महादलित तबका नीतीश कुमार की पसंद रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में नीतीश कुमार की पकड़ इस वर्ग पर ढीली पड़ी। बिहार में अनुसूचित जाति यानी दलितों की आबादी करीब 19.65% और 1% के करीब अनुसूचित जनजाति। दलितों में 3 मजबूत जातियों में सबसे अधिक 5.31% पासवान है। चमार या जाटव जाति की आबादी 5.26% है और मुसहर की आबादी करीब 3%। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित 21 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन के हिस्से में 17 सीटें। दलित छात्रों के स्कॉलरशिप में देरी, संविदा पर नियुक्तियां और शराबबंदी के नाम पर दलित युवाओं की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों ने नाराजगी बढ़ाई है। बिहार में करीब 243 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से करीब 40-45 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। अगर चंद्रशेखर रावत इन सीटों पर 8% से 12% वोट हासिल करते हैं तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि इस वक्त कोई बड़ा गठबंधन उन्हें खुलकर समर्थन नहीं दे रहा है, न महागठबंधन न एनडीए, लेकिन ये भी एक संकेत है कि उनकी स्वतंत्र उपस्थिति से दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल को, जो परंपरागत रूप से मुस्लिम दलित गठजोड़ की राजनीति करती आई है। उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर दलित वोटरों का एक हिस्सा आजाद समाज पार्टी की तरफ मुड़ गया तो राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार चुनाव 2025 में चंद्रशेखर रावत का असर 3 रूपों में दिख सकता है। वोट कटवा फैक्टर। आरजेडी, एलजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियों के कोर वोट बैंक में सिंधवारी लगा सकती। यूथ अपील। दलित युवाओं में बढ़ती पैठ जो अब जाति से आगे जाकर नेतृत्व की बात करता है। और इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। उनका एजेंडा शिक्षा, नौकरी, आरक्षण और संविधान जो हाशिए के वर्ग को सीधा जोड़ता है। तो और 1% के करीब अनुसूचित जनजाति। दलितों में 3 मजबूत जातियों में सबसे अधिक रह जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 2025 का चुनाव सिर्फ नीतीश, तेजस्वी या मोदी बनाम बाकी की नहीं, उसमें चंद्रशेखर रावत जैसा नाम भी शामिल है जो बदलाव की बात करता है और जिसकी परीक्षा अब वोटरों की अदालत में। बाकी फैसला जनता का है। आप क्या मानते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार।